हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। बनी रहिएगा, आप हमारे साथ जानेंगे हर एक नया अपडेट जिसकी वजह से आपको फायदा हो जाएगा। आज की प्रमुख हेडलाइन जानेंगे तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की तो अब यूपीआई पेमेंट और ई कॉमर्स में अडानी की भी एंट्री हो गई है। गूगल से लेके पेटीएम तक की टेंशन बढ़ गई है। जी आपको बता दें, गौतम अडानी समूह ई कॉमर्स और फाइनेंस सेक्टर में कारोबार विस्तार की योजना बना रहा है। समूह न सिर्फ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के लिए लाइसेंस आवेदन करने वाला है, बल्कि को ब्रांडेड अडानी क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों के साथ बातचीत भी कर रहा है। हालांकि अडानी समूह ने इस खबर पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। अडानी समूह के इस नए कदम से गूगल और पेटीएम जैसे कंपटीटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, अब यूपीआई पेमेंट और ई कॉमर्स में अडानी की एंट्री होगी। तो दोस्तों गर्मी से उबल रहे हैं बिजली ट्रांसफार्मर, कहीं लगे कूलर तो कहीं डाला गया है पानी, बेहाल लोगों का हंगामा चालू है। दोस्तों यूपी में भीषण गर्मी के कारण बिजली संकट ने विकराल रूप ले लिया है। बिजली कटौती के कारण लोगों ने राजाजीपुरम उपकेंद्र पर जमकर बवाल काटा। आपको बता दें दोस्तों, गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर को कूलर और पानी से ठंडे किए जाने का व्यवस्था की जा रही है। इसका कारण यह है कि बेहद गर्मी में ट्रांसफार्मर भी जल जा रहे हैं। जगहों पर ट्रांसफार्मर पर पानी भी डाला जा रहा है। यूपी में मौसम 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों 1 जून से देश भर में लागू हो जाएगा नया चालान। 25,000 रुपए सीधा कटेगा ऑन स्पॉट। आपको बता दें गाड़ियां भी जब्त हो जाएंगी। इस नियम को जान लीजिए। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ की ओर से नए नियम जारी होने वाले हैं। इसमें 1 जून 2024 से नए नियम लागू हो जाएंगे। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक के भारी जुर्माने होंगे। नियमों के अनुसार अगर कोई तेज स्पीड में वाहन चलाता है तो 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वही अगर नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का कोई भी गाड़ी चलाता है तो सीधे 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। वही आईसीआईसीआई पर 1 करोड़ और यस बैंक पर 90 लाख का जुर्माना लगा है। लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का पालन नहीं किया, आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 प्राइवेट बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए का तो यस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना लोन और ग्राहक सेवा से संबंधित मानकों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। वही दोस्तों ब्रिटिश साइंटिस्ट का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय है। उन्होंने कहा कि दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाए। जी हां, ब्रिटिश सरकार के पूर्व चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर पैट्रिक वॉलेस ने एक महामारी की और चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद एक और महामारी आना तय है। पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार ने आने वाली सरकार को इस पर ध्यान देने की सलाह भी दे डाली है। तो चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। रॉक पर वहीं ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने किया था। 2019 में केदारनाथ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का समापन कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाकर करेंगे। मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होना है और इस दिन 57 सीटों पर वोटिंग होना है। कन्याकुमारी दौरे के दौरान मोदी रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। वहीं हरियाणा का यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार हो गया है। सिंगापुर में नौकरी के बहाने युवकों को बंधक बनवाया था। मानव तस्करी का इनके ऊपर आरोप लगा है। कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर इनको भेज दिया है। जी हां दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने यूट्यूबर बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया को अरेस्ट किया है। उस पर यूपी के 2 युवक से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए लेकर विदेश भेजने और वहां पर बंधक बनाकर चाइनीज कंपनी में ले जाने का आरोप लगा है। वही मोदी बोले टीएमसी बंगाल में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, अब मैं गाली प्रूफ बन गया हूं। दोस्तों लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इंटरव्यू के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक थे। इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायक तक पहुंचा दिया है। तो नौतपा में रामलला की सेवा में बदलाव हुआ है। कूलर नहीं, अब एसी की हवा लेंगे भगवान। हल्के सूती कपड़े पहनाए जाएंगे। लस्सी और रसीले फलों का भोग अब इनको लगेगा। तो मौसम समाचार की बात कर ले तो प्रयागराज में जो तापमान है वो 48 के पार पहुंच गया है। मजदूर बेहोश हो गया। चिलचिलाती धूप में सड़कों पर दिखा सन्नाटा। गंगा का पानी सूखने लगा है। दोस्तों नौतपा का चौथा दिन बेहद गर्मी वाला रहा। सड़कों पर सन्नाटा रहा। खुले में लोग निकलने से बचने लगे। बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग कार या ऑटो रिक्शा से सफर कर रहे हैं। गंगा सूखती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अधिकतम तापमान 46 के पार पहुंचा है।
वाराणसी में तापमान 47 पार पहुंच गया। घाटों पर सन्नाटा दिख रहा। हीट वेव और वार्म नाइट का अलर्ट है। ईस्ट यूपी में वाराणसी सबसे गर्म रहा है। यहां दोपहर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान आज रिकॉर्ड हुआ है। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गर्म हवाएं चल रही हैं। घाटों पर सन्नाटा दिख रहा है। कोई दिखाई दे रहा है तो वो पेड़ या मंदिर की छांव पर बैठा है। दोस्तों वहीं पर दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट में बम लिखा टिश्यू पेपर मिला। फ्लाइट में 176 पैसेंजर थे। इमरजेंसी गेट से विंग पर चलकर बाहर निकाले गए हैं लोग। आप इसमें फुटेज देख सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में मंगलवार सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। इसे धमकी की आशंका माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला है। वहीं आगरा के तापमान की बात करें तो यहाँ पर 48 डिग्री क्रॉस कर गया है। ताजमहल के गेट पर पानी की बौछार हुई। 31 मई तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है पूरे यूपी में। आपको बता दें नौतपा की गर्मी से आगरा तप रही है। गुरुवार तक ऐसे ही तापमान रहने वाला है। अधिकतम पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के कारण ताजमहल के गेट पर पानी की बौछार की गई। 31 मई तक ऐसे ही भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। लू चलेगा और रात भी ज्यादा गर्म रहेगी। वही दोस्तों अनु कपूर ने गृह मंत्रालय से मांगी सुरक्षा। बोले फिल्म हमारे 12 के कलाकारों को मिल रही है धमकियां, हम चुप नहीं बैठेंगे। अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर्स को लगातार अज्ञात लोगों से मौत और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। फिल्म के कुछ कलाकारों ने 4 दिनों पहले मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज की है। अब एक्टर अनु कपूर ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए फिल्म पर अपनी सफाई भी दी है। अब इसका ट्रेलर भी आ गया है, जाकर आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस मुद्दों पर यह मूवी बनी है। तो दोस्तों केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उसने कहा सीजीआई फैसला लेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी केजरीवाल ने। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी सभा को संबोधित किया और 10 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें इनको 1 जून को हर हालत में आत्मसमर्पण करना होगा। वही यूपी में लू से परेशान राहुल गांधी ने पानी पीकर बोतल सिर पर उड़ेल लिया। बोले काफी गर्मी है। आज गांव में रैली को संबोधित करते समय राहुल गांधी मंच पर लू में इतना परेशान हो गए कि भाषण देते देते सामने रखी बोतल से एक घूंट पानी पिया और फिर पूरी बोतल अपने सिर पर उड़ेल ली। यह भी कहा कि आज काफी गर्मी है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। जी हाँ, राहुल गांधी के इस वीडियो पर लोग अपने अपने राय भी दे रहे हैं। कॉमेंट आप भी करिएगा। तो यूपी में कब बारिश होगी, प्रचंड गर्मी से कब राहत मिलेगी, यूपी में कब और किधर से होगा मानसून का दाखिला, आइए इसको जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय पश्चिम से पूरब तक प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। इस बीच मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की ओर से बड़ा अपडेट आया है। बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। आईएमडी ने मानसून को लेकर नया अपडेट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून केरल में 30 मई तक दस्तक दे देगा। 20 जून के आसपास मानसून यूपी के पूर्वी हिस्से की ओर एंट्री करेगा। प्रदेश में 20 जून के आसपास मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले भी यूपी के अलग अलग इलाकों में छिटपुट बारिश होगी, लेकिन 20 जून से आपको मानसून वाली बारिश देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि पहली बारिश बनारस में होने वाली है। देखिए लर्निंग डीएल को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। कहीं आपके पास तो फर्जीवाड़े वाला लर्निंग डीएल तो नहीं। यूपी में सक्रिय है 7 गिरोह। यूपी में 18 वर्ष से कम उम्र पार करने वाले युवक और युवतियों को फर्जीवाड़ा करके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे लर्निंग डीएल बनाने वालों के गिरोह में 7 सदस्य यूपी के कई शहरों में सक्रिय हैं। आपको बता दें आवेदक से 500 से लेकर 2000 रुपए तक का सुविधा शुल्क लिया जाता है और ड्राइवर बनने के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। गैंग के सक्रिय सदस्य लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, जौनपुर, प्रयागराज और कौशाम्बी शहर में साइबर कैफे में जुड़े हैं और इन लोगों का फर्जीवाड़े के तरीके से डीएल बना दिया जा रहा है। तो आप ऐसे फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह से दूर ही रहें, वरना परेशानी में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आपके मजे ही मजे हैं, क्योंकि आपको बता दें 70,000 खर्च करेंगे और सोलर पैनल आपका लग जाएगा। 25 साल तक मुफ्त बिजली आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, यकीन मानिए कि आपको ये लाभ मिलता रहेगा और सरकार की इस योजना से आपको निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन आप बिजली की लागत को भी कम कर सकते हैं। आज के दौर में बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलर पैनल से बचत कैसे करें, इसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको लगवा लीजिए और सरकार इसकी सब्सिडी दे रही है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए हेडलाइन में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।